लोगों के दिलों में एक सवाल है कि गदीर क्या है। तो गदीर वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मौला अली का हाथ पकड़ के कहा मेरे बाद तुम सबका मौला अली है। तमाम सहाबा जब हज करके नबी के साथ वापस आए 18 जिल हज के दिन एक मुकाम था खुम, उस मुकाम पे अल्लाह के रसूल ने मौला अली को अपने बाद पूरी कायनात का मौला बनाया। हर सहाबी ने मौला अली के हाथ पे बैत किया और अली को मौला माना। तो क़यामत तक हमको गदीर का दिन मनाना है। जो ना मनाए उसने नबी की बात का इनकार किया, मौला अली का इनकार किया, सहाबा की मोहब्बत का इनकार किया। तो याद रखना गदीर सिर्फ मोमिन मनाते हैं। ये मोटे होने वाले बाबा का कहना है कि गदीर क्या है, लोगों के दिलों में सवाल है। तो बेवकूफ़ आदमी, किसी के भी दिल में सवाल नहीं है, सबको मालूम है कि गदीर क्या है। अब मसला ये है कि ईद गदीर क्या है, ये सवाल सबके दिलों के अंदर है कि जिस दिन शिया ईद मनाते हैं उस दिन कुछ अहले सुन्नत कहलाने वाले ईद क्यों मनाने लग गए अचानक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फिर इसने ये कहा कि ईद गदीर हमको क़यामत तक मनाना है, और जो ना मनाए माज़ल्ला वो मोमिन नहीं है। और इसने एक लास्ट लफ्ज़ कहा हरामी, लफ्ज़ हरामी का मामला भी इसने कहा, हालांकि वो कट गया है। तो इसने लफ्ज़ हरामी भी कहा है, यानी जो ईद गदीर न मनाए वो माज़ल्ला हरामी भी है और मोमिन भी नहीं है। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ, चूँकि ये अपने आप को सूफ़ी कहता है, तो इसलिए पूछना चाहता हूँ कि निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी है कि नहीं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ सूफ़ी है कि नहीं, अमीर खुसरो सूफ़ी है कि नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफ़ी है कि नहीं, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी सूफ़ी है कि नहीं, और साबिर पाक साबिर अलाउद्दीन कलियरी सूफ़ी है या नहीं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामी जवाब आएगा बिल्कुल सूफ़ी है। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पाक के अंदर बता दें कि उन्होंने मौला अली की शान तो कई मरतबा बयान की है, लेकिन ईद गदीर मनाई हो नहीं मनाई, क्योंकि ईद गदीर जो है शियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका शुरू से है ही नहीं, इसलिए किसी भी बुज़ुर्ग ने ईद गदीर नहीं मनाई। लेकिन अब ये अपना नया रास्ता चुने हुए ये लोग आजकल, और अपने आप को सुन्नी कह करके शियों वाला काम करते हुए नज़र आते हैं। चलिए, निज़ामुद्दीन औलिया की किताब है फ़वाइदुल फ़वाद है, जो कि उनके मलफूज़ात है। उस पूरे मलफूज़ात के अंदर मौला अली की शान, अहले बैत अतहार की शान आपने खूब बयान फरमाई है, लेकिन ईद गदीर का लफ्ज़ उस पूरी किताब के अंदर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, और ना ही ईद गदीर मनाने का जिक्र वहाँ पर आएगा। सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गों के हालात पर एक किताब है फ़वाइदुस सालिकीन। ये फ़वाइदुस सालिकीन नामी किताब के अंदर बहुत सारे बुज़ुर्गों का सिलसिला चिश्तिया के बहुत सारे बुज़ुर्गों के हालात है। उन हालात में भी आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने ईद गदीर मनाई। हाँ, मौला अली का जिक्र किया है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत की बात की है, और ये तो ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के लोग भी ये सब करते हैं और करना भी चाहिए। इसी तरह आप अमीर खुसरो को जानते होंगे। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, और एक बहुत बड़े सूफ़ी, एक बहुत बड़े वली है, और निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा के खलीफा भी हैं, आपके मुरीद भी हैं। उनकी किताब है सैरुल औलिया, और इसके अलावा बेशुमार उनके अशार मौजूद है, लेकिन उन तमाम अशार में कहीं पर ईद गदीर का जिक्र नहीं है। सैरुल औलिया पूरी की पूरी आप पढ़ लीजिए, उस पूरी किताब के अंदर ईद गदीर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मतलब ये कि मौला अली की शान बयान करना अहले सुन्नत का शेवा है, लेकिन ईद गदीर क्योंकि शिया मनाते हैं इसलिए अहले सुन्नत शुरू से नहीं मनाते हैं, तो ईद गदीर मनाना अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। उसके बाद और आ जाएँ तो अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनकी किताबों को भी आप उठाकर देख लें, उनकी खास तौर पर अखबारुल अखयार उठा करके देखें, उसके अंदर भी बुजुर्गों का जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन बुजुर्गों के जिक्र के साथ में अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ में सब कुछ किया है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ईद गदीर का जिक्र नहीं किया, जबकि ईद गदीर का उनको खास तौर पर जिक्र करना चाहिए था। अगर ऐसा ही है जैसा कि इसने कहा है कि मोमिन मनाते हैं और जो ना मनाए वो मोमिन नहीं और हरामी है माज़ल्ला, तो उनको जिक्र करना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़े तो दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये एक ऐसे अल्लाह के वली है जिनकी बारगाह के अंदर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जा करके चिल्ला कशी की थी, और 40 दिन वहाँ पर चिल्ला किया था, और आपने एक वहाँ पर शेर भी लिख कर आया था जिसका माना यह है कि पूरा आलम हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी से फैज़ पाता है। ये सब उन्होंने लिख कर आया था, और आज तक वहाँ पर शायद वो शेर लिखा हुआ भी है। उनकी किताब है कश्फुल महजूब। उस कश्फुल महजूब में अहले बैत अतहार का जिक्र है, मौला अली का जिक्र है, तमाम लोगों का जिक्र है, लेकिन ईद गदीर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो अगर ईद गदीर इतनी ही ज़रूरी थी कि अगर जो ना मनाए वो मोमिन नहीं है और जो ना मनाए वो हरामी है बाबा के कहने के मुताबिक, मोटे होठ वाले के कहने के मुताबिक, तो फिर यही होना चाहिए था कि उनको वही चीज़ लिखना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। इसी तरह साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है, सूफ़ी बुजुर्ग है, चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग है, उनकी भी पूरी ज़िंदगी उठा करके देख लें, उनके ताल्लुक से भी कोई ऐसा कौल कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसी तरह और भी दीगर बुजुर्गों की ज़िंदगी देखे, कहीं पर नहीं मिलता है। चंद दिनों से कुछ शियों के पालतू कुत्ते पैदा हो गए हैं जो शियों की बातों को सामने ला करके ईद गदीर चिल्लाने लगे, और जो इनकार करता है उसको कहते हैं बरेलवी। इमाम अहमद रज़ा के अलावा कोई इनकार नहीं करता था, बाकी सब मनाते थे। तो साबित करो कि कौन कौन मनाता था। इमाम अहमद रज़ा का मसलक ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ बयान किए हैं, बल्कि इमाम अहमद रज़ा का तो मसलक यही है कि लहद में इश्क रुख़ शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इमाम अहमद रज़ा का जो मसलक है वो बुजुर्गों का रास्ता है, बुजुर्गों का तरीक़ा है, उसी के एतबार से हम अमल करते हुए